गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पॉश सोसाइटी में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी का मर्डर करने के बाद पति फरार हो गया। इस फ्लैट में कभी जिंदगी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन 14 अक्टूबर की सुबह इसी फ्लैट से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी। लोग ऑफिस जाने की तैयारी में थे। लिफ्ट में भीड़ थी। बच्चे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोली की आवाज ने सबको रोक लिया। गोलियों की आवाज में अनहोनी की आहट भी खुल गई। सभी आवाज का पीछा करते हुए फ्लैट में पहुंचे, जहां रूबी चौधरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। विकास चौधरी ने अपनी पत्नी रूबी चौधरी को गोली मार दी। रूबी जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन विकास फ्लैट से फरार हो गया। जिस समय ये सब कुछ हुआ, उस समय फ्लैट में 11 साल की मासूम बेटी भी मौजूद थी, जो दूसरे कमरे में बैठी थी। जब वो बाहर आई तो उसने अपनी मां को खून में सना हुआ देखा। उसने आसपास के लोगों को बुलाया। सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने पूरे फ्लैट की जांच की। दीवारों पर खून के छींटे थे, हर और गुनाह के सबूत थे। पुलिस पारिवारिक विवाद को हत्या की वजह बता रही है। विकास सहलावत पुत्र विजय सहलावत ने अपनी पत्नी रूबी को गोली मार दी है। मौके पर नंदग्राम पुलिस पहुंची तथा पत्नी को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। रूबी और विकास कोई आम कपल नहीं थे, वो कपल गैंगस्टर थे। जुर्म की दुनिया में दोनों की तूती बोलती थी। दोनों के पीछे ऐसे अतीत का साया था जिसमें सिर्फ बदला, सुपारी और गोलियां थी। विकास चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाना माना नाम, कभी शराब के ठेकों और रंगदारी की दुनिया में राज करने वाला शख्स। अपनी पत्नी रूबी चौधरी, जो सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि अपराध की दुनिया में विकास की राजदार थी। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज थे। रूबी वही महिला थी जिसने अपने भाई की मौत का बदला खून से लिया था। साल 2019 में रूबी चौधरी के भाई दीपेश उर्फ दीपेंद्र की हत्या कर दी गई। कुख्यात बदमाश अक्षय सांगवान पर हत्या का आरोप लगा। वजह थी शराब के ठेके का विवाद, जिसके बाद बहन रूबी ने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। रूबी की क्राइम कुंडली। 24 अगस्त 2020 रूबी ने अक्षय सांगवान की सुपारी दी। रूबी ने 60 लाख रुपए में अक्षय की सुपारी दी। मोदी नगर के मेरठ रोड पर अक्षय की हत्या हुई। पुलिस ने रूबी चौधरी को आरोपी नंबर 1 बनाया। विकास और रूबी दोनों ने मिलकर एक ऐसे खेल को अंजाम दिया था जिसमें कानून, खून और प्यार सब एक साथ उलझ गए थे। 5 साल बाद वही जोड़ी, जो कभी एक दूसरे की ताकत हुआ करती थी, अब एक दूसरे की कमजोरी बन गई। बताया जा रहा है कि विकास और रूबी के पिछले कुछ महीनों से झगड़े हो रहे थे। गैंग में पैसों का बंटवारा, पुराने केसों में छिपी जवाबदेही और रूबी की बेवफाई का शक। घर में तनाव इतना बढ़ चुका था कि अक्सर दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। मंगलवार की सुबह भी बहस से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा मामला गोली की वारदात तक पहुंच गया। पति पत्नी में पारिवारिक विवाद था। आज भी पासपोर्ट आदि मांगने पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके से अभियुक्त फरार है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस वक्त रूबी की हत्या हुई उस समय सिर्फ उनकी छोटी बेटी वहां मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया, सुबह से ही मम्मी पापा झगड़ा कर रहे थे। दीदी स्कूल गई थी, मैं दूसरे कमरे में थी। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई। मैं बाहर आई तो देखा कि वॉशरूम में मम्मी खून से लथपथ पड़ी थी। इसके बाद पापा मम्मी को खींचकर कमरे में ले आए। उसके बाद पापा वहां से चले गए। मम्मी और पापा का 4 दिन पहले करवा चौथ के दिन भी पासपोर्ट को लेकर झगड़ा हुआ था। पापा ने मम्मी को कई थप्पड़ मारे थे। उस बच्ची ने जो देखा वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। उसकी आंखों के सामने नहीं, उसके घर के अंदर ही उसके पिता ने उसकी मां की जान ले ली। वारदात के बाद विकास फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लग गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हत्या के बाद वो बाइक से सोसाइटी के बाहर निकल गया। रूबी चौधरी, जिसने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरों की जान ली थी, खुद अपने ही पति की गोली का शिकार हो गई। विकास चौधरी, जो कभी अपराध की दुनिया का उस्ताद माना जाता था, अब फरार है। पुलिस उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जहां पति ही बन बैठा पत्नी का हत्यारा। पूरा मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का है, जहां पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें, जिस समय हत्या हुई, मृतका की छोटी बेटी उस वक्त घर में मौजूद थी, जबकि बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि उस जुनून की है जो प्यार से शुरू होकर खून पर खत्म हुई। कभी इस घर की दीवारों के भीतर प्यार के वादे गूंजते थे, आज वही दीवारें बारूद की गंध में डूबी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच काफी समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। अक्सर दोनों के बीच में विवाद रहता था। आज फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पति विकास ने गुस्से में आकर गोली मारकर पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। पिछले दिनों में पति पत्नी के बीच वारदात की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस तरह की घटनाएं समाज के उन टूटते रिश्तों की तस्वीर पेश कर रही हैं, जहां संवाद की जगह अब हिंसा ने जगह ले ली है। नंदग्राम की इस वारदात ने साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया में ना तो प्यार सच्चा होता है, ना रिश्ता। यहाँ वफादारी बस उतनी देर तक होती है जब तक ट्रिगर नहीं दबता। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।